नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। बेटा, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज का ये सेशन के जिसके अंदर 7 अप्रैल 2025 का इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर 1 शॉट हम सोल्व करने जा रहे हैं। फायदा क्या होगा तो अब तो जान ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरे का पूरा सिलेबस यहाँ पे रिवाइज हो जाता है और कहीं ना कहीं मोस्ट आस्किंग जो क्वेश्चन टाइप होती है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइएगा। देखो यहाँ पे बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, if the orthocenter of triangle formed by these three lines is at this then m minus c आपको बताना है। अगर थोड़ा सा समझो तो यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात होने वाली है, तो ये मान लो कि आपका जिस ट्राइंगल की बात होने वाली है वो वाला ट्राइंगल हो गया। उसकी एक साइड दे के रखिए आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट। दूसरी साइड दे के रखिए y इज इक्वल टू 4x माइनस 8, y इज इक्वल टू 4x माइनस 8, राइट। और तीसरी लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और इसका जो ऑर्थो सेंटर है बेटा, ऑर्थो सेंटर का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, राइट। वो है आपका 3,-1। तो आपको m माइनस सी बताना है, मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन के इक्वेशन अगर हम खोद लेते हैं तो वहां से कोएफिशिएंट रिलेट कर लेंगे तो m और c मिल जाएगा और फिर उनका सब्सट्रैक्शन करके बताना है। मतलब कि लग तो रहा है लाइन का क्वेश्चन डुएबल ही होता है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखो बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका है कि ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। ऑर्थो सेंटर का मतलब वर्टेक्स से जनरेट हो और ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर हो, वैसे ट्राइंगल के तीनों अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। अब सोचो आप इत्मीनान से, तो इसका स्लोप आपको 1 दे के रखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसका स्लोप 1 हुआ। तो बेटा इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, -1, क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस लाइन का इक्वेशन मान लो कि यहाँ पे मैं नोटेशन दे देता हूँ कि ABC है और यहाँ पे ये आपका H है, क्लियर। तो मैं बातचीत करने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ CH का, राइट। तो CH लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y में से y हटाया, यहाँ पे 3,-1 में से पास ऑन होगा ना, इज इक्वल टू m, तो m है अपना -1 और x में से x हटाया, मतलब कहीं ना कहीं y प्लस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये अपने को CH का इक्वेशन हुआ है। वैसे सोचो तो यहाँ पे आप एक एक कोऑर्डिनेट्स खोज सकते हो। एक एक कोऑर्डिनेट मतलब इन दोनों को एलिमिनेट करना है, इन दोनों को एलिमिनेट करोगे तो बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, तो कहीं ना कहीं 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3 और x के बदले 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4। इसके कोऑर्डिनेट 3,4 है। तो कहीं ना कहीं AH का इक्वेशन हम खोज सकते हैं। यहाँ पे दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 होगा। तो बेटा इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू c होना चाहिए, क्योंकि ये उसको परपेंडिकुलर है। तो मतलब कि अगर इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू c है तो m अपने को, जैसे कि इसका स्लोप कितना हुआ इनफाइनाइट, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 0, उसको परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम लोग डायरेक्टली m को 0 ला चुके हैं। m अपने पास मिल चुका है, कितना मिल चुका है बेटा 0। अब c खोजना है, तो c के लिए मैं इस वाले पॉइंट को जनरेट करने का सोचा। ये वाला पॉइंट इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और इस लाइन का इक्वेशन अगर दिख रहा हो तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा यहाँ पे, तो अपने को 5x जो है ऐड कर रहा हूं तो 10 मिल रहा है, तो x अपने को 2 मिला और x जैसे ही अपने को 2 मिला यहाँ पे रखा तो y अपने को 0 मिला। तो मतलब कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट 2,0 है। क्या है बेटा 2,0। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन में से पास ऑन हो रहा है, तो x के बदले 2, x के बदले 2, y के बदले 0 और m के बदले 0 रखेंगे तो c अपने को 0 निकल के आया। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर m भी 0 है, c भी 0 है। तो अपने को पूछा क्या है बेटा क्वेश्चन के अंदर m माइनस सी, तो 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। और सेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहला ही क्वेश्चन काफी आसान था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लेट a एंड b बी टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब कि बात हो रही है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मोड a इज इक्वल टू मोड b की, क्लियर है। सच दैट अपने को एक यहाँ पे बहुत ही जाना पहचाना फोटो दे के रखा है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अपन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड माइनस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। ये अपने को रूट
2+1 दे के रखा है, मतलब कि यहाँ पे बाय 1 अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाए, मतलब न्यूमरेटर में इन दोनों का सम करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 टाइम mod ऑफ a प्लस b बचेगा, और डिनोमिनेटर में इसमें से ये माइनस करूंगा तो अब a प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम mod ऑफ a माइनस बी बचेगा। ये फोटो देख के तुरंत हर एक बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि कंपोनेंट और डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में इन दोनों का सम करूंगा तो 2 प्लस √2 दिखेगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो √2 + 1 - 1 तो √2 दिखेगा। डन है भाई। अगर इतना समझ गए तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे mod ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें √2 कॉमन ले लिया तो ये आपका √2 + 1 हुआ, जो नीचे वाले √2 के साथ कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 कटा था, ये इधर गया, तो mod ऑफ a माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मॉड्यूलस का स्क्वायर लगा लूंगा, तो मॉड्यूलस का स्क्वायर लगाऊंगा तो ये mod a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a डॉट b प्लस mod b का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 2 + 1 3 प्लस 2 √2 और इनटू इसका स्क्वायर, तो ये mod a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम a डॉट b प्लस mod b का स्क्वायर। बात कुछ ऐसी आ रही है। अब यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर तो सेम ही थे, mod a इज इक्वल टू mod b है तो उसको mod a ही बोल देता हूं, राइट। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2 टाइम mod a का स्क्वायर, 2 टाइम mod a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a डॉट b इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम है तो ये 3 प्लस 2 √2 इंटू 2 टाइम mod a का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 √2 इंटू 2 टाइम a डॉट b। बात कुछ ऐसी आ रही है यहाँ पे, इत्मीनान से। अब सोचिए ये पार्टी इधर चली गई, राइट, तो उन दोनों में से 2 टाइम mod a का स्क्वायर कॉमन आया, ये पार्टी इधर गई तो इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 प्लस 2 √2 कहलाएगा। क्लियर है। वैसे ही ये पार्टी इधर आई तो 2 टाइम a डॉट b कॉमन आया, तो यहाँ पे 1 प्लस दिस, तो 1 प्लस दिस करेंगे तो अपने को 4 प्लस 2 √2 मिलेगा। सबसे पहले 2 से 2 कैंसल आउट करेंगे, यहां से 2 कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन लिया, तो अपने को बेटा a डॉट b इंटू यहाँ पे 2 चला गया तो ये 2 प्लस √2 बना है, 2 प्लस √2, राइट, इज इक्वल टू, यहां से भी सोचो कि आपका 2 चला गया है तो यहाँ पे बना है √2 + 1 और यहाँ पे बना है mod a का स्क्वायर, तो मतलब a डॉट b बाय mod a का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + 1 अपन 2 प्लस √2, तो इसमें से √2 कॉमन ले लूंगा तो ये भी √2 + 1, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो a अपने को मिला है a डॉट बी अपन mod a का स्क्वायर 1 अपन √2। यहां तक तो एक नॉर्मल दिमाग भी परफॉर्म कर सकता है। अब पूछा क्या है अपने को बेटा पूछा है mod के अंदर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, mod के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर बाय mod a का स्क्वायर। सोचिएगा इसका एक्सपांशन दुनिया जानती है कि सर mod a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a डॉट बी प्लस mod b का स्क्वायर अपन mod a का स्क्वायर। अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो mod a का स्क्वायर अपन mod a का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 टाइम a डॉट b बाय mod a का स्क्वायर प्लस mod b अपन mod a सेम ही था तो वो भी क्या हो जाएगा 1। तो देखो 1 + 1 2 हुआ, और ये a डॉट b अपन mod a का स्क्वायर 1 अपन √2 है, तो ये इतना 1 अपन √2 है तो 2 बाय 1 अपन √2, तो मतलब कि √2, तो आपका आंसर 2 प्लस √2 होना चाहिए। और ये भी वेक्टर का एक हल्का सा सोचने वाला डुएबल क्वेश्चन था। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरा समझ में आया होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अपने को एक सेट A डिफाइन करके रखा है, एक सेट B डिफाइन करके रखा है, और ऐसे क्वेश्चन तो इवन क्लासरूम में भी अब तो रफ लगते हैं। पहली चीज α - 2 β - 6 α - 1 β - 1 चल रहा है, तो आप क्या करो, आप पहले तो ये जो चल रहा है ना इसको α - 2 को x समझो और β - 6 को खाली क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए y समझो, राइट। तो कहीं ना कहीं α - 1 मतलब कि मोड के अंदर अल्फा के बदले 2 + x - 1 तो x + 1 लेस देन और इक्वल टू 4 एंड बीटा -6 तो बीटा के बदले y + 6 - 5 तो y + 1 लेस देन और इक्वल टू 6। ऐसी बात है। लेस देन का मोड कैसे, ये मैं सेट A को समझने की ट्राई कर रहा हूं, तो इसको लेस देन का मोड कैसे खुलता है, माइनस से प्लस तक, सिंपल सी बात है बेटा। सेम टाइम पे लेस देन का मोड कैसे खुलता है, माइनस से प्लस तक,
क्लियर। तो हम लोगों ने 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये -5 से 3 तक, एंड यहाँ पे एक सब्सट्रैक्ट कर दिया तो -7 से 5 तक। ये अपने को एक ही बात हो गई है। ए को थोड़ा सा अगर हम प्लॉट करना चाहें तो x अपने को -5 1 2 3 4 -5 से 3 1 2 3, और y को प्लॉट करना चाहें तो -7 1 2 3 4 5 6 7 -7 से 5 1 2 3 4 5। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने को एक ये जो रेक्टेंगल मिला है ये a है। क्लियर है। अब b को पहचानने की ट्राई करते हैं। तो सोचो यहाँ पे आपको 16x² प्लस 9y², क्योंकि इसको x बोले थे इसको y बोले थे, लेस देन इक्वल टू 144 बोले तो लेस देन इक्वल टू 1 बनाना हो तो इसको हम x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 लेस देन इक्वल टू 1 रीड कर सकते हैं। तो x -3 से 3 के बीच में होगा, -3 से 3 के बीच में होगा, और y आपका -4 से 1 2 3 4 1 2 3 4 -4 से 4 के बीच में होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इलिप्स है वो कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ये ए के अंदर बी आया हुआ क्लियर कट पूरी दुनिया को दिख रहा है, तो मतलब कि इसका आंसर होना चाहिए बी इज सबसेट ऑफ ए। और मतलब कि अब तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन ये था जिसका आंसर आया है कि बी जो है वो ए के अंदर आया हुआ है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगला क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ रहे हैं, आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। बेटा रेंज खोजने का एल्गोरिदम क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेने का। 11 से जो हम पढ़ते हैं वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को वाई लेना चाहा, मतलब कि 5 - x ओवर x² - 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। फिर हम जानते हैं कि x का क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो बस वही रेंज खोजने वाला सदियों पुराना एल्गोरिदम यहाँ पे लगा रहा हूं। मतलब कि बेटा 5 - x इज इक्वल टू x² y माइनस 3yx प्लस 2y। तो इन शॉर्ट yx² प्लस 1 माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x तो रियल था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट मिल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कब मिलते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि b² मतलब कि 1 माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 4 टाइम a के तौर पे y है और c के तौर पे 2y माइनस 5 है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचें तो ये 1 माइनस 6y प्लस 9y² माइनस 8y² प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 9y² माइनस 8y² बोले तो y², यहाँ पे 20y माइनस 6y तो बोले तो प्लस 14y, और यहाँ पे प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला है। तो अगर मान के चलो बेटा कि y² प्लस 14y प्लस 1 0 है, क्रिटिकल पॉइंट खोदने जा रहा हूं, तो मतलब y आपका माइनस b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपन 2a होना चाहिए। मतलब कि -7 प्लस और माइनस यहाँ पे 192 हुआ है। 192 का मतलब 48 फोर्जा 48 इंटू 4 कर लेते हैं तो 4 8 32, 4 4 16 और 3 192 सही है। तो 4 का रूट ये 2 आएगा, वो 2 के साथ कैंसल आउट आ जाएगा, तो रूट 48 तो 16 3 मतलब कि 4 रूट 3। मतलब कहीं ना कहीं इसी को मैं y माइनस छोटा रूट मतलब -7 माइनस 4 रूट 3 से y प्लस -7 प्लस 4 रूट 3, y माइनस दोनों रूट है ना, y माइनस -7 प्लस 4 रूट 3 यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। क्यों, ये 0 कहां पे हुआ, अल्फा 1 अल्फा और बीटा, तो उसी को मैं y माइनस अल्फा y माइनस बीटा लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे बेटा जैसे ही मैं वेवी कर्व अप्लाई करूंगा तो छोटा क्रिटिकल पॉइंट -7 माइनस 4 रूट 3 है, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट -7 प्लस 4 रूट 3 है, इक्वल टू लगा है तो दोनों क्लोज होंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, अपने को प्लस चाहिए तो आइदर ये या तो ये। तो कहीं ना कहीं इसकी जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से ये यूनियन यहां से इनफाइनाइट, तो बेटा ये आपका अल्फा हो रहा है
और ये आपका बीटा हो रहा है। क्लियर है? तो अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम अपने को पूछ लिया है, राइट। तो जब हम इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो मिडल टर्म इसकी पॉजिटिव आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी, नंबर वही है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब कि अपने को 2 टाइम पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यहां पे आने वाला है। क्लियर है? मतलब कि बेटा 2 टाइम ये 97 हो रहा है, मतलब कि 196 अपना आंसर आना चाहिए। और ये भी जेई लेवल पे 196, यहाँ पे 1 2 3 कम तो 3 का डबल 6 कम तो 194 होता है इसका डबल, तो 194 जेई के लेवल पे तो आसान क्वेश्चन ही हम इसको रीड करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी डुएबल कैटेगरी से था, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स 19 अनबायस्ड कॉइन एंड 1 कॉइन विथ हेड ऑन बोथ साइड। मतलब कि अनबायस्ड कॉइन 19 है और बायस कॉइन 1 है। बायस किस तरह से है? तो दोनों साइड हेड है। 1 कॉइन ड्रॉन एट अ रैंडम, एक कॉइन निकाला गया, टॉस किया गया और हेड गिरा। तो बोलो हेड कैसे गिर सकती है बेटा? तो आप अनबायस्ड कॉइन चूज किए, आप अनबायस्ड कॉइन चूज किए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 19/20 और उस पे हेड गिरा। या तो आप बायस कॉइन चूज किए जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 1/20 और उस पे हेड गिरा, तो उसके तो दोनों साइड हेड था ना, तो उस पे हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1, राइट। तो ये हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड, तो आपको जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है बेटा, वो बेस थ्योरम के हिसाब से वो कॉइन अनबायस होना चाहिए। तो सबसे पहले हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आ रही है? 19/20 इंटू 1/2 प्लस 1/20 इंटू 1। और इसके अंदर से पूछा कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वाज अनबायस्ड, तो अनबायस्ड वाला स्टेप न्यूमरेटर में, तो 19/20 इंटू 1/2 आपको ये पूछा है। सबसे पहले तो 40 एलसीएम में कैंसल आउट करते हैं, तो न्यूमरेटर आपका 19 बचता है, डिनोमिनेटर आपका 19 प्लस यहाँ पे 2 बचता है। तो मतलब कहीं ना कहीं 19/21 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ रही है। ये भी डुएबल क्वेश्चन है, मोस्ट आस्किंग टाइप बोल सकते हो आप इसको। अब बोला है कि m/n है और इन दोनों में कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, तो ये प्राइम नंबर है तो इन दोनों में कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि इसका जीसीडी 1 है। तो कहीं ना कहीं बेटा m19 आया और n21 आया, तो अपने को n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर पूछा है, तो मतलब कि 21 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, तो 21 माइनस 19 एंड 21 प्लस 19 पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये 2 आया और ये आपका 40 आया, तो 40 2 80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, पहले पांचों क्वेश्चन तो मजा आई, राइट। 6 क्वेश्चन देखो, लेट अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स्ट। तो देखो बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू x अपने को देख रखा है 0 1 2 3 और उसकी प्रोबेबिलिटी भी अपने को दे के रखी है, कितनी है? तो 0 1 की p है, ओके, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी सेम है, मान के चलो कि k है, राइट। यहां पे मैंने माना है कि ये k है, और साथ साथ बोला है e ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम e ऑफ x। तो सबसे पहली चीज सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, तो मतलब 2p प्लस 2k आपका 1 होना चाहिए। तो यहां से पहला इक्वेशन p प्लस k 1/2 आया, ये फर्स्ट इक्वेशन आया। फिर आप e ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ऊपर वाले का स्क्वायर का कोरस्पॉन्डिंग नीचे वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन का सम। तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 4k हुआ और ये 9k हुआ, राइट। वैसे ही e ऑफ x क्या होता है बेटा? तो ऊपर वाले का कोरस्पॉन्डिंग नीचे वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन का सम। तो ये तो 0 हुआ, ये p हुआ, ये 2k हुआ और ये 3k हुआ। अल्टीमेट यहाँ पे p प्लस 13k है और यहाँ पे p प्लस 5k है। अब क्वेश्चन ने बोला कि e ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो p प्लस 13k इज इक्वल टू 2 टाइम e ऑफ x, तो बोले तो 2p प्लस 10k 2 टाइम e ऑफ x। मतलब कि यहां से अपने को ये p हुआ और ये 3k हुआ। जो p है वो आपका 3k की इक्वल टू है, तो यहां पे रख देते हैं p का मतलब 3k प्लस k, तो 4k आपका 1/2 है, तो k आपका 1/8 हुआ और जैसे k 1/8 हुआ तो p आपका 3/8 हुआ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 8p माइनस 1, तो 8 टाइम p कितना है बेटा? 3/8
-1 तो देखो यार कितनी इजी शिफ्ट लग रही है यार, पहले 6 क्वेश्चन वेरी डुएबल है, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे चल रहे, अगर ऐसी शिफ्ट आ जाए तो कॉन्फिडेंस तो एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा, और वही कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए लग रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन का AUC का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखो पहला कर्व तो बहुत जाना पहचाना है, पहला कर्व है y - 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू मिनिमम बिटवीन x + 7 एंड 11 - 3x। क्लियर है। अब सोचो, पहले तो इन दोनों को ड्रॉ करने का सोचो, आप एकदम कूल रह के ड्रॉ करना है बेटा। ग्राफ अगर आ जाए, रीजन मिल जाए तो अपना आंसर तो बन जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन है वो अपने को सोचना है, x + 7 और 11 - 3x। जैसे कि y इज इक्वल टू x + 7 अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो x अपने को -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और x को 0 बोल रहे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, राइट, ये आपकी y इज इक्वल टू x + 7 है। वैसे ये वाली लाइन सोचो, x को अगर 0 रख लिया तो y 11 आया, 7 8 9 10 11, ये y 11 आया, और y को अगर 0 रख लिए तो 3x इज इक्वल टू 11, तो 11/3 तो कहीं ना कहीं 4 अराउंड 1 2 3 4। तो ये जो लाइन है दूसरी, वो कहीं ना कहीं ऐसी है बेटा, ये है आपका y इज इक्वल टू 11 - 3x, 4 से थोड़ा छोटा, 4 यहाँ पे ऐसा मान के चलो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट खोद लो ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब x + 7 इज इक्वल टू 11 - 3x, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x 1 है, x को 1 रख दिए तो ये 8 आया, और इन दोनों में छोटा, तो इस वाले रीजन में देख रहे हैं, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो ये नीचे है, तो ये इन दोनों में छोटा है, राइट, और इंटरसेक्शन के राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो ये इनमें छोटा है, तो ये है। तो कहीं ना कहीं अपना ये मिनिमम का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। अब ओवरऑल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ये ड्रॉ करना है, तो इसका जो वर्टेक्स है तो पैराबोला वर्टेक्स है 0 1, वर्टेक्स है 0 1, तो ये 1,8 था, और वर्टेक्स आई है 0 1, वर्टेक्स आई है बेटा इसकी 0 1, तो 0 1 यहाँ पे ये इसकी वर्टेक्स है, राइट, और लीडिंग y पॉजिटिव है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये ग्राफ अपना ऐसा कुछ दिख रहा है। क्लियर है। इसका इक्वेशन है x² इज इक्वल टू y - 1। कौन सा रीजन आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट वेरीफाई कर लें क्या, वैसे यही वाला होगा, बट एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट वेरीफाई कर रहे हैं अपने 0 2 इसके अंदर वेरीफाई कर रहे हैं। तो 1 + 0 1 से 2 बढ़ा, और 0 2 रखने से x 0 रखा तो ये 7 आया, और ये 11 आया, तो उससे ये बड़ा, मतलब कि परफेक्ट। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है बेटा, देखो अगर आप एडवांस तक का सोच रहे हो तो एरिया अंडर करो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग जोन होना ही चाहिए। मेंस एडवांस में इक्वल लेवल ही होता है, कई बार इतने इजी आ जाते हैं वो अलग बात है, बाकी जनरली इक्वल लेवल होता है। अब अपने को ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर खाली मिल जाए ना तो और ज्यादा काम हो सकता है कि कोई ट्रिक भी वर्क कर जाए, इंटीग्रेशन ना करना पड़े, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो खोजना ही है। तो देखो बेटा यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x + 7, और इसका है तो x² इज इक्वल टू y के बदले x + 7 - 1 तो x + 6, तो कहीं ना कहीं x² - x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x - 3 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू -2, सिंपल है, इधर है तो x अपना -2 आया और y अपना 5 आया। वैसे ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट क्या है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन है, तो x² इज इक्वल टू y के बदले 11 - 3x - 1, तो 10 - 3x लिख दें, तो ये x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0, ये x + 5 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, सही जा रहा है ना। तो x अपना -5 या तो x आपका 2, तो राइट हैंड साइड है, तो x अपना 2 आया और x के बदले 2 रख दिए, तो 11 - 6 तो 5 आया। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट y इज इक्वल टू 5 पे लाई कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 5 पे लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको इस वे से ले जाना था तो एग्जैक्ट फिगर बनती, बट इतना तो अपने चला सकते हैं, राइट। तो अपने को ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है, तो कहीं ना कहीं हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पे तो -2 आएगा, राइट, और इसका प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पे तो 2 आएगा, तो इन दोनों के बीच का ये दूरी जो d कहलाएगा वो 4 आएगा। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला लाइन और पैराबोला से जो एरिया बन रहा है उसको मैं d³ / 6 LR से कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो d मतलब 4 का क्यूब
64/6 टाइम, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे 1 चल रहा है, तो 64/6 तो मतलब 32/3 आया है। और ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बेस है, बेस की हाइट मतलब कि बेस की लेंथ है -25 से 25 मतलब 4, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 5 से 8 तक है, 5 से 8 तक है ना बेटा, तो मतलब कितना आ गया इसकी हाइट अगर चेक करेंगे तो 5 से 8 मतलब कितना हो गया 3, तो 12/2, तो इसका आंसर है 6। तो अपना फाइनल आंसर 6 + 32/3 अपना एरिया होना चाहिए। तो अपने को 3 टाइम एरिया पूछा है, तो 6 3 18 + 32, तो कहीं ना कहीं 50 होना चाहिए विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक अगर आए तो क्वेश्चन ये भी डुएबल ही था। तो मजा आ गई भाई इस पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आपको बोला है कि f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r बी अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। भाई एक फंक्शन है जो 4 डिग्री फंक्शन है, तो मतलब कि आप f ऑफ x को इत्मीनान से ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e लेना चाहोगे, राइट। बोला है कि उसकी एक्सट्रीम वैल्यू 4 और 5 पे है। बेटा एक्सट्रीमा कहां पे निकलता है? क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? जहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाता हो बेटा 0। तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू 4 और 5 पे मिल रही है, मतलब कि आपको इनडायरेक्टली f'4 0 दे के रखा है, f'5 0 दे के रखा है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे बोला है कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो x के बदले पहले फोटो चेक किया, x के बदले 0 रखे, डिनोमिनेटर 0 हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। x के बदले 0 रखने से मतलब इनडायरेक्टली f ऑफ 0 आपको 0 दे के रखा है। अब यहाँ पे आप लोपिटल लगाओगे बेटा, तो ये आपका लिमिट x अप्रोचेस 0 f' अपन 2x आएगा, राइट, इज इक्वल टू 5। x के बदले 0 रखे, डिनोमिनेटर 0 हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, मतलब x के बदले 0 रखने से f'0 भी 0 आना चाहिए। और एक बार लोपिटल लगा दिए बेटा, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 ऊपर f'(x) अपन 2 इज इक्वल टू 5। f' एट 0 अपने को 2 5 10 मिला है, राइट। तो यहां से एक और चीज मिली है, f'0 इज इक्वल टू 10। और पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर अपने को f ऑफ 2 पूछा है, मतलब कि अगर फंक्शन की फोटो सही हम बना लेते हैं तो अपना काम हो जाता है। और मतलब कि कंटिन्यूअस 8 नंबर का क्वेश्चन भी डुएबल निकला है। ये मोस्ट रिपीटिंग टेक्निक है जो सदियों से जेई के अंदर पूछी जाती है। सबसे पहले आप सोचो यहाँ पे f ऑफ 0 0 है, f ऑफ 0 0 है, मतलब कि x के बदले 0 रखा, तो e अपने को 0 निकल के आ चुका है, e अपने को 0 निकल के आ चुका है यूजिंग दिस कंडीशन। अब 3 कंडीशन f' की है, तो अपने को f' खोज लेना चाहिए। तो f' खोजने निकले तो अपने को 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस d निकला, राइट। और एक कंडीशन f'0 की है, एक और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f'(x) जो अपने को 12ax² प्लस 6bx प्लस 2c निकला, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा f'4 0 है, x के बदले 4 रखने से f' वाले के अंदर आंसर 0 आ रहा है। सो 0 इज इक्वल टू x के बदले 4 रख रहे हैं, तो 4 का क्यूब इंटू 4, तो ये 4⁴a प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 टाइम 4 स्क्वायर b प्लस 2 टाइम 4c प्लस d, ऐसा कुछ आया है। क्लियर है? वैसे ही यहां पे f'5 की बातचीत कर लो। f'5 ये कंडीशन पहले अप्लाई कर लेते हैं। f'0 10 है, f', तो यहां पे सोचो बेटा, आप x के बदले 0 रख रहे हो, तो f'0 10 है, ये 0 है, ये 0 है, तो 2c 10 है, तो मतलब कहीं ना कहीं c अपने को 5 मिल चुका है। c कितना मिल चुका है? 5, राइट। इसके अंदर ये वाली कंडीशन मैंने रख ली है, f'4 0 रखा है, तो ये आया है। अब f'0 0 रख रहा हूं, f'0, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो d भी बेटा अपने को 0 मिल चुका है। जैसे ही d 0 मिला, तो कहीं ना कहीं इस चीज में इसकी जरूरत नहीं थी, पहले ये वाली कंडीशन लगा लेनी चाहिए, राइट। जैसे ही हम लोग इतना समझे, तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास एक कंडीशन बाकी है, f'5 भी 0 है, तो f'0 हो गया। यहाँ पे 5 रखे, तो 5 का क्यूब 125, 4 टाइम 125 इंटू a प्लस 25 टाइम मतलब 75b
प्लस यहाँ पे 5 टू 10c और c आपका 5 था तो 2 5 5 तो 50 हो गया, राइट। तो इसके अंदर से पहला काम हम लोगों ने क्या किया जानते हो, 25 कॉमन ले लिया, 25 कॉमन ले लिया तो 25 5 जा, राइट, 5 4 जा, इन शॉर्ट 20a प्लस 3b इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन यहां से कुछ ऐसा आया है। एक इक्वेशन यहाँ पे जो छोड़ा था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंदर से सबसे पहले तो c की वैल्यू है 5, c की वैल्यू 5, पहले 4 कैंसिल किया तो 4 का क्यूब मतलब 64a, राइट, 4 कैंसिल किया तो 3 4 जा 12b, राइट, और यहाँ 4 कैंसिल किया 2 5 जा 10, इधर है तो -10। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया तो ये 32a प्लस 6b इज इक्वल टू -5 है। ये दूसरा इक्वेशन आया। इन दोनों को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या सोचा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये 40a प्लस 6b इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -4। सही है बेटा। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। सोचो तो ये 8a ये तो कैंसल आउट हो गया इज इक्वल टू 1, तो a अपने को 1/8 आया। और जैसे ही बेटा a अपने को 1/8 मिल चुका है, यहां पे रखे तो 1/8, 8 4 जाए, ये 4 हुआ, इधर गया तो -9 हुआ, तो b अपने को -9/6 तो -3/2 मिल चुका है। और जैसे ये सारी चीजें मिली तो अपना फंक्शन अब मिल चुका है। डुएबल क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यूअस एक ही सेशन के अंदर यहाँ पे a को आप 1/8 बोलोगे तो x 4/8, b को आप -3/2 बोलोगे तो -3x³/2, सही है, -3/2 बोले। c को अपने 5 बोलेंगे तो 5x², और d को अपने 0 बोलेंगे तो चला ही गया, e को भी अपने 0 ही बोलने वाले थे, रहा e इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं बेटा अपना फंक्शन अपने को मिल चुका है और इसके अंदर x के बदले 2 रखना है तो 2⁴ 16/8 तो वो 2 हुआ। यहाँ पे 2 का क्यूब 8/2 तो 4 3 जा -12 हुआ, और यहाँ पे 4 5 जा 20 हुआ, तो 20 प्लस 22 में से 12 जाएगा तो बेटा 10 आंसर आएगा। और मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, मतलब लगभग हर साल ये क्वेश्चन टाइप आपको दिख जाती है। यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। सोचो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम सही जोड़ी बनाना, तो इसको भी भाई मैंने इधर भेजा क्योंकि cos 5θ/2 की जोड़ी बन रही है। यहाँ पे तो चीजें चल ही रही है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी बहुत कुछ कर सकता हूं इसके अंदर। देखो यहाँ पे 2 cos 2θ इंटू cos θ/2 प्लस 2 cos 5θ/2 5θ/2 इज इक्वल टू 2 cos 2 इंटू 2 तो मतलब ये हो जाएगा ना बेटा 4, 2 इंटू 2 तो ये 4 cos³ 5θ/2। यही अप्रोच क्यों लगाया, क्योंकि मैं पढ़ाने टाइम पे भी बोलता हूं कि जब भी आपको 2cc 2ss 2sc 2cs दिखे तो उसमें बनियागिरी कंजूसाई नहीं करने की है, तो वो मैंने किया। अब मैं अप्लाई करूंगा। 2cc दुनिया जानती है c+c होता है, राइट। 2cc को मैं c+c अगर बोला तो यहाँ पे cos 2 प्लस आधा 2.5 मतलब 5θ/2 प्लस 2 आधा तो cos 3θ/2 cos 3θ/2, राइट। ये पार्टी इधर गई, सोचिएगा ये पार्टी इधर गई, उसके अंदर से 2 cos 5θ/2 कॉमन आया, 2 cos 5θ/2 अपने कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे बचा है 2 cos² 5θ/2 -1, राइट। अब सोचो यहाँ पे ये आपका cos 5θ/2 प्लस cos 3θ/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 cos 5θ/2 और 2 cos² θ -1। 2 cos² θ -1 क्या होता है, cos 2θ, राइट। तो इसको मैं cos 5θ रीड कर सकता हूं, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे cos 5θ/2 प्लस cos 3θ/2 इज इक्वल टू वंस अगेन 2cc, तो c प्लस c यहाँ पे दोनों का सम, तो 2.5 प्लस 5 7.5 तो मतलब 15θ/2, और यहाँ पे 5 माइनस 2.5 तो 2.5 तो 5θ/2। तो सबसे पहला काम cos 5θ/2 कैंसल आउट हो गया, ये पार्टी उधर गई,
मतलब कि cos 15 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। सी माइनस सी क्या होता था बेटा, -2s और s। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे इन दोनों का सम तो 15 थीटा प्लस 3 थीटा 18 थीटा बाई 2 तो 9 थीटा, 15 प्लस 3 18 थीटा बाई 2 तो 9 थीटा का भी आधा, तो ये 9 थीटा बाई 2, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 3 12 थीटा बाई 2 तो 6 थीटा का आधा तो 3 थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब कहीं ना कहीं बेटा एक कंडीशन मिली है, साइन 9 थीटा, साइन 9 थीटा, ये भी डुएबल ही बोल सकते हो, बाई 2 इज इक्वल टू 0, या तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन के जीरोस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, राइट। यहाँ पे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो बेटा आपका थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो आप इसको 9 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 बाई 2 से, माइनस 9 पाई बाई 4 से 9 पाई बाई 4 होगा, राइट। अब इसके अंदर आप कहानी सोचो, माइनस 9 पाई बाई 4 आता कहां पे, सोचो 0 माइनस 2 पाई माइनस 9 पाई बाई 4 मतलब माइनस 2 पाई, इसको आप माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 समझ सकते हो, और इसको आप 2 पाई प्लस पाई बाई 4 समझ सकते हो। तो आप सोचो कि ये आपका 0 ऐसे घूमे तो माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, इतने के बीच में बताओ बेटा कि साइन 0 कहां कहां पे होगा। क्लोज इंटरवल चल रहा है, क्लोज इंटरवल अगर चल रहा है तो सबसे पहले आप यहां पे 0 सोचिएगा, 9 थीटा बाई 2 आपका क्या क्या हो सकता है, तो पाई बाई 4 से यहां पे आए तो 0, फिर यहां पे आए तो माइनस पाई, फिर ऐसे करके आए तो आपका 2 पाई, यहां पे 2 पाई, ये आपका 0 है, आपका माइनस 2 पाई से चलना था ना, तो माइनस 2 पाई से, माइनस 2 पाई का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मतलब कि इसको गलत रीड किया है। सोचो माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आपका माइनस पाई बाई 4 से ऐसे गए तो माइनस 2 पाई, से ऐसे गए तो 0, से ऐसे गए तो 2 पाई, से ऐसे गए तो पाई बाई 4, तो ये माइनस 2 पाई, फिर यहाँ पे माइनस पाई, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई, राइट। तो मतलब कितनी बार 1 2 3 4 5 आ गए क्या, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से अपने को थीटा मिल चुका है 2/9, तो ये 0 ही रहेगा, माइनस 2 पाई बाई 9, ये 4 पाई बाई 9, ये माइनस 2 पाई बाई 9, और ये 2 पाई बाई 9, क्लियर है, यहां से थीटा मिला है। दूसरी कंडीशन है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 3 थीटा बिलोंग्स टू इतना है बेटा, तो 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा, राइट। माइनस 3 पाई बाई 2, ये आप सोचो तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 देखो यहाँ पे, तो माइनस 3 पाई बाई 2 यहाँ पे आया, माइनस 3 पाई बाई 2 से अगर घूमे तो ये माइनस पाई बाई 2 आया, फिर घूमे तो ये प्लस पाई बाई 2 आया। अपने को कहां से कहां तक पूछा है एकदम इत्मीनान से, तो माइनस 3 पाई बाई 2 टेक्निकली चेक करते हैं तो से 3 पाई बाई 2, तो ये यहां तक बात ऐसी है, देखो ये 3 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस 3 पाई बाई 2, हाँ इतना है। अब इसके अंदर आपको वंस अगेन साइन 0 बोला है, तो साइन 0 कहां कहां हो सकता है, तो साइन 0 के लिए आपको यहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले ये 3 पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, तो एक तो थीटा आपका क्या चल रहा है 3 थीटा आपका 3 पाई बाई 2, फिर आपका कहां से कहां तक था, माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो टेक्निकली माइनस 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे आपका माइनस पाई बाई 2, फिर आपका यहाँ पे प्लस पाई बाई 2, और फिर आपका 3 पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल। तो आपने को तो थीटा बोला है, तो थीटा आपका हो गया माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 6, प्लस पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 2, क्लियर है। तो अपने को टोटल मतलब के ऐसे कितने मिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आने चाहिए बेटा इसके, 9। तो
कूल रहे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन तो आता ही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मतलब के थॉट प्रोसेस कुछ बदली थी तो एग्जैक्टली फास्ट नहीं हो पाया, बट हाँ क्वेश्चन डुएबल तो है ही, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए एन बी द nth टर्म ऑफ एपी। अच्छा एपी की बात होने वाली है। एसएन यहाँ पे डिफाइंड है 700 है। एसएन होता क्या है बेटा, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एसएन होता है ना, ये आपका 700 है। आगे बढ़ते हैं। A6 क्या होता है, a प्लस 5d, ये आपका 7 है। एंड S7 क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका 7 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो ये आपका a प्लस 3d आपका 0 देके रखा है। क्लियर है ना। यहाँ 2 से 7 से 7 कटा, 2 से 0 नहीं 1, राइट, ये आपका 1 देके रखा है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया, तो a चला गया, 5 में से 3 गया, तो 2d इज इक्वल टू 6, तो d अपने को 3 मिला। जैसे ही d अपने को 3 मिला तो ये हो गया आपका a -8, राइट। अपने को पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, राइट, तो an बताना है। an बताने के लिए अच्छा n खोजना पड़ेगा, तो इन दोनों को यहाँ पे रखे तो बेटा ये आपका n/2, यहाँ पे 2a विच इज -16, d के बदले 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3n-3, ये आपका 700 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका 3n-19 इंटू n आपका 700 इंटू 2 चल रहा है। क्लियर है। क्वाड्रेटिक बना ले क्या, तो यहाँ पे 3n² -19n, सही है, -1400 इज इक्वल टू 0 चल रहा है, राइट। अब इसको अपने सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, सोचो n की वैल्यू अपने को चाहिए। n की वैल्यू के लिए यहाँ पे 3 इंटू 1400, इसको 700 इंटू 2, 350 इंटू 4, राइट, तो यहाँ पे 175 इंटू 8, सही है ना, 175 इंटू 8, तो ये 25 इंटू 7 इंटू 8, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे चेक करें 25 और 112, 25 और यहाँ पे 7 8 56, 112 नहीं हुआ, 50 और 56 नहीं हुआ, यहाँ पे और इसको कुछ समझ सकते हैं क्या, 8 2 16 7 नहीं, ओके। दूसरा तरीका सोचो, आपने को ये सोल्व तो करने है क्वाड्रेटिक, बाबा जी को याद कर लेते हैं ना चाहो, लेकिन वो भी तो बड़े नंबर में आएंगे, फैक्टराइज ही कर रहे हैं। अब हम इसको 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा रीड किए। सोचो तो 4 2 6, 4 2 8 2 16, 16 5 80 और 35, 80 और 35 से भी नहीं हुआ, 80 और 35 से नहीं हो रहा है, ओके। 4 7 28 2 56, 28 7 4 28, 28 2 56, और यहाँ पे 50 उससे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे n के बदले हम क्या रखें तो काम हो जाएगा। n के बदले सोचो रफली an पूछा है, तो an बनाते हैं ना, चलो पहले an बना लेते हैं। n होगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी, तो a है अपने पास -8 प्लस n-1 इंटू डी, डी आपका चल रहा है 3, डी आपका चल रहा है 3। अगर मान लो कि 56 आंसर देना है तो 56 प्लस 8 64, 64 3 का मल्टीपल नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा। अगर 65 देना है तो 65 8 73 3 का मल्टीपल नहीं होता है। 64 देना है तो 64 प्लस 8 72 बाय 3, तो 24 प्लस 1 25। देखो तो 25 इसका सॉल्यूशन है क्या, 25 चेक करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 का ट्रिपल 625, तो 1875, राइट, माइनस 25 इंटू 20 500, तो ये 475 माइनस 1400, ओके 0, तो n आपका 25 आया। मतलब कई बार अपने को डायरेक्टली ना देखे तो ऐसा भी कुछ कर लेना आना चाहिए, कुछ भी करके स्किल होनी चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे मैंने वो स्किल दिखाई। n जैसे 25 हुआ तो बेटा आपको a25 पूछा है, तो a25 a प्लस 24d हुआ, ये आपका -8 है प्लस 24,
और D आपका 3 है, तो 72 में से 8 गया तो 64, जो मैंने उल्टा गिन के सीधा गिना। क्लियर है? बट हाँ, अपने में ये जज्बा होना चाहिए कि आंसर तो ला के ही देना है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जनरली आसान होते हैं। यहाँ पे लेट द लोकस ऑफ z बिलोंग्स टू C सच दैट, ऐसा देख के रखा है, तो पहला काम है आप z को x प्लस आई वाई समझ लो, राइट। तो यहां पे अपने को बेटा रियल टर्म ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई अपन 2x प्लस आई, यहां पे 2y प्लस 1, सही है ना। यहां पे 2z प्लस आई देके रखा है, ओके। अगर हरी सब्जी खाते हैं, सोचना बेटा, इसको अगर आप z बोलते हो तो ये आपका z बार, ये इसी का देखो कॉन्जुगेट यहां पे देके रखा है, परफेक्ट, राइट। तो रियल टर्म आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रियल टर्म ऑफ z प्लस रियल टर्म ऑफ z बार क्या होगा। तो अगर रियल टर्म ऑफ z x है तो z बार की भी रियल टर्म x ही आएगी, तो 2x होगा। मतलब कि 2 टाइम रियल टर्म ऑफ z ही पूछा है, तो मतलब कि ये 2 टाइम रियल टर्म ऑफ z आपको 2 दे के रखा है, ऐसी बात चल रही है क्वेश्चन में। अगर इतना समझ सकते हो तो 2 से 2 कटा, इसकी रियल टर्म पूछा है। इसकी रियल टर्म किसकी बेटा, x माइनस 1 प्लस आई वाई अपन 2x प्लस आई इंटू 2y प्लस 1, इसकी जो रियल टर्म है वो 1 होनी चाहिए, राइट। तो रियल टर्म कैसे खोजा जाता है, इसी का कॉन्जुगेट ले लो, तो यहाँ पे 2x माइनस आई टाइम 2y प्लस 1 अपन 2x माइनस आई टाइम 2y प्लस 1, इसकी जो रियल टर्म होने वाली है बेटा वो 1 होने वाली है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सोचो डिनोमिनेटर में तो z और z बार का मिलन हुआ, तो z इंटू z बार मोड z का स्क्वायर, तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में अपने को जस्ट रियल खोदना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो रियल आ चुका है, तो न्यूमरेटर रियल 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 के साथ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, और इमेजनरी इमेजनरी के साथ जाएगा, तो i इंटू आई स्क्वायर इंटू माइनस 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 प्लस, तो y यहाँ पे जाएगा, तो 2y प्लस y, ये आपका 1। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आपको ये स्किल तो होनी चाहिए। एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर आसान है, इतना तो हर एक बच्चा कर सकता होना चाहिए। अगर आप इतना कर सकते हो तो देखो यहाँ पे आपको दे के रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसका ये यहाँ पे 1 के साथ गया, तो इसका एक्सपांसन 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, राइट। तो सारे एक साइड गए, तो ये आपका 2x स्क्वायर, ये भी उधर गया तो ये आपका 2y स्क्वायर, ये उधर गया तो आपका 2x, ये उधर गया तो आपका 3y, राइट। कहीं गलती ना हो जाए, तो x स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया, x आ गया, y आ गया, राइट। और यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं सर्कल आया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3/2y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आया है। द लोकस ऑफ दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो इसका सेंटर खोजो, x का कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव, y का कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव। रेडियस क्या होगा, तो रूट के अंदर सेंटर के स्क्वायर का सम, मतलब 1/4 प्लस 9/16 माइनस कांस्टेंट टर्म, तो माइनस 1/2। यहाँ पे रेडियस आपकी चल रही है रूट के अंदर, यहाँ पे एलसीएम में 16 बना लें तो ये 4, ये 9 माइनस 8, तो मतलब कि रेडियस चल रही है √5, 9 4 13 माइनस बाई 4, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेंटर ए बी है, तो 15 AB, सोचिएगा 15 A आपका है -1/2, राइट, सेंटर, और B आपका है -3/4। वंस मोर डुएबल क्वेश्चन अवेलेबल इन दिस शिफ्ट, राइट। 15 AB अपन r स्क्वायर बोले तो 5/16, राइट। एकदम इत्मीनान से देखो, 5 3 हुआ, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गए, तो ये प्लस हो गया, 3 3 9/8, 9 इंटू 16/8, तो 8 2 9 2 18, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बेटा 18, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लेट द लेंथ ऑफ, अब देखो कोनिक्स से घबराने का नहीं, बेसिक एनसीईआरटी प्लस प्लस की फॉर्मूला अगर किसी बच्चे ने प्रिपेयर करके रखी है तो कोनिक्स इजीली हो जाएगा, राइट। लेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स B10, इस इलिप्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी बेटा, 2b²/a, राइट। मैं मान के चल रहा हूं कि x एक्सिस वाला है, राइट। तो इज इक्वल टू 10, मतलब कहीं ना कहीं बेटा b² जो है वो आपको 5a दे के रखा है। आगे बढ़ते हैं।
इफ इट्स एसेंट्रिसिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन देके रखा है बेटा एफ ऑफ टी, टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1/4 प्लस 11/12 माइनस 1/4, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैंने क्वाड्रेटिक बना दिया, मतलब कि आपका t प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाई 12 कर लें तो 11 माइनस 3 तो 8, राइट। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, ये स्क्वायर है तो मिनिमम कितना होता है 0, तो इसकी एसेंट्रिसिटी इसकी मिनिमम वैल्यू थी मतलब 8/12 तो 2/3 आ चुकी है, राइट। जैसे ही ई मिलता है तो दुनिया बोलती है सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। सो ये एस स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस 4/9, तो मतलब के 9 माइनस 4 5 स्क्वायर बाय 9 किसको बोला जाता है, बी स्क्वायर को। अपने पास बी स्क्वायर 5a था, इज इक्वल टू 5a, तो a से a कटा, 5 से 5 कटा, तो a अपने को 9 मिला। जैसे ही a 9 मिला तो बी स्क्वायर अपने को 45 मिला, राइट। तो a और b तो खोद दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर 81 प्लस बी स्क्वायर आपका 45, पहले ही बोला ना कि कॉनिक्स डुएबल निकलता है, तो 126। और लाइन से 12वां क्वेश्चन वन शॉट, सारे मतलब अगर आपने अब तक के सारे पीवाईक्यू, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप पिछले साल जाओ या सेकेंड लास्ट ईयर जाओ, खाली 2025 के जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल के अब तक के सारे क्वेश्चन करके बैठे हो तो 12 क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जैसे मेरे से बन रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना तो यार कहां से, मतलब सोचो यार क्या गजब, मतलब बेस बन चुका है अपना, राइट। यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, जैसे कि देखो ये आपको दे के रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू यहाँ पे x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, एकदम इत्मीनान से। तो यहाँ पे बेटा आपको dy बाई डी एक्स माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे सोचो x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात कुछ ऐसी है, तुरंत बंदे ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर खोजा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पी का इंटीग्रेशन विच इज माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो ई रेस टू माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या चल रहा है यहाँ पे x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c। थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन के अंदर शायद से दिमाग लगाना पड़े, चलाने की ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे सोचो, यहाँ पे चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा x4 माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर समझ में आए तो मैंने क्या किया, माइनस 1 किया तो यहाँ प्लस 1, तो इन दोनों में से 2 कॉमन, राइट, कुछ तो बना। तो y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेपरेट किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक बार कैंसल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे इतना बना है, प्लस यहाँ पे 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेपरेट करने से चीजें कुछ ऐसी आई है, ध्यान से समझिएगा, राइट। तो मतलब कि बेटा y बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन वैसे तो बन चुका है, मेरे को दिख चुका है, यहाँ पे मैंने प्लस 1 माइनस 2 किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल आउट हो गए, तो 1 बचा। यहाँ पे माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो तो कैंसल आउट हो गया। समझ में आया ना मैंने क्या किया, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इसको लिखा बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में माइनस 2 प्लस 2 कैंसल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो न्यूमरेटर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो खाली 1 बचा, 1 का आया x, तो y बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो कहीं ना कहीं y अपने को मिला है x टाइम x, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम x प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम
x प्लस सी। तो बेटा ये आया है अपना जनरल सॉल्यूशन। पर तो लगा था कि कुछ अजीबोगरीब इंटीग्रेशन है, बट बन गया है, राइट। अब बोला है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाई x के बदले 0 रख दो, x के बदले 0 रख दो तो ये 1 हुआ, ये c हुआ, और y भी 1 है तो ये 1 हुआ, तो c आपको 1 मिला है। तो कहीं ना कहीं y आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मिला है, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ मिला है, राइट। तो अपने को -3 से 3 तक इसका इंटीग्रेशन पूछा है। अब सोचो -a से a हो तो ओड का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाता है बेटा 0, तो ये 2 टाइम एक्स स्क्वेयर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, 1 का हो गया एक्स, और n लग गई है 0 से 3, राइट। तो 2 टाइम 3 रखेंगे 27/3, 9 प्लस 3 12, 0 रखने से 0, तो 2 टाइम 12 तो 24 आंसर आना चाहिए। और लाइन से 13 नंबर का क्वेश्चन अगर आप PYQ करके चल रहे हो तो आसान है, राइट बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक लाइन है जो इस पॉइंट में से पास ऑन हो रही है और इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन का इक्वेशन अगर किसी दिन किसने लिखना सोचा तो यहाँ पे 0 -12 0 प्लस समथिंग टाइम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो बेटे ये आपका 1AB है और यहाँ पे आपका -BA5 है, तो ये आपका 5A -AB 5A -AB, राइट। यहाँ पे आपका 5 प्लस बी स्क्वेयर का नेगेटिव तो -5 - बी स्क्वेयर, और यहाँ पे a प्लस AB, ये आपकी वो वाले लाइन की बात हुई कि जो इस पॉइंट में से पास ऑन हो रही है, इन दोनों को परपेंडिकुलर है। बोला है कि सर ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लाइन को अगर कोई लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ना, x - 0 इज इक्वल टू y प्लस हाफ इज इक्वल टू z - 0 अपन यहाँ पे 5a -ab, यहाँ पे -5 -b स्क्वेयर, और यहाँ पे a प्लस ab, राइट। अब पहली चीज, ये वाली लाइन पक्का है कि इस पॉइंट में से मतलब कि 1 - 4 और c में से पास ऑन होगी, और उसकी डायरेक्शन मतलब कि यहाँ पे बेटा 5a -ab, यहाँ पे -5 -b स्क्वेयर, और यहाँ पे a प्लस ab, ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो मतलब कि इनकी डायरेक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो भी तो बेटा सेम आना चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो ये यहां से कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 हुआ, 2 इधर गया तो 2 5 10a -2ab इज इक्वल टू, यहां तो कुछ नहीं है, a प्लस ab, तो a इधर आ गया तो 9a इज इक्वल टू 3ab। a से a मान के चलो, a नॉन जीरो क्वांटिटी है, a था क्या भाई, a सोचो a नॉन जीरो, ऐसा मैं मेंटली मान के चल रहा हूं, तो a से a कैंसल आउट हुआ तो b अपने को 3 मिला, राइट। जैसे b अपने को 3 मिल चुका है, सोचो तो यहां पे अपने को मिला है b, जैसे 3 मिल चुका है तो ये वाली जो लाइन है b 3 मिला है, तो ये रेशियो मिल चुका है ना, b जैसे ही 3 मिला तो -5 - 9 तो -14/d इज इक्वल टू, इधर सोचो तो b आपका 3 है तो 3a प्लस a 4a बाई -4, 4a बाई -4 तो -a, राइट। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो AD अपने को 14 मिला है। सोचते हैं, कुछ तो सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। फिर बोला है कि ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से 1 - 4c से पास ऑन हो रही है, तो यहाँ पे x आपका 1 है, x आपका 1 है, इधर आपका x 0 प्लस लैम्बडा टाइम 5a - ab, और b आपका कितना था 3, तो 5a - 3 है तो 2a आया है। क्लियर है। y कोऑर्डिनेट चेक करते हैं तो y आपका -4 है, यहाँ पे y आपका -1/2 प्लस लैम्बडा टाइम b आपका कितना आ चुका था बेटा क्वेश्चन में 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो -14 है, तो सबसे पहले माइनस सबका कैंसिल हुआ, 4 में से आधा गया तो 3.5, तो मतलब कि 7/2 इज इक्वल टू 14 लैम्बडा, क्योंकि माइनस तो कैंसिल आउट हो चुका है,
तो लैम्बडा अपने को मिला है 1/4। जरूरी नहीं है कि यही तरीका, आप अपने हिसाब से कैंसल आउट कर सकते हो। तो लैम्बडा अपने को जैसे 1/4 मिला है, यहाँ पे 1/4 रखे तो 4 = 2a, तो a अपने को 2 मिला है। और जैसे ही a 2 मिल के आया तो d अपने को 7 मिल चुका है। अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, क्वेश्चन में अब अच्छा अभी भी c बाकी है। c कैसे खोजेंगे, तो थर्ड मतलब के z कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे c है = ये तो 0 है, यहाँ पे लैम्बडा टाइम a प्लस ए बी की बात हो रही है। अब a अपने पास 2 है और b अपने पास 3 है, तो ये 6 + 2 8 लैम्बडा 8, और लैम्बडा अपने पास 1/4 था, तो c अपने को 2 मिल चुका है। तो क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी, अब कंटिन्यूअस बेटा 14th डुएबल क्वेश्चन कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है अपने को, तो 2 + 3 5 + 2 7 + 7 14 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर का क्या बोला है, let P be the number of all triangle that can be formed by joining the vertices of regular polygon P of n sided। बेटा अगर n sided polygon है तो उसके अंदर वर्टेक्स कितने आएंगे, n आएंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, तो टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे, NC3। तो मतलब कहीं ना कहीं बेटा P जो है वो आपका NC3 है। आगे बढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ PBQ। तो Q क्या है बेटा, ऑल ट्राइंगल, तो ऑल क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 4। n साइडेड पॉलीगॉन है तो वर्टेक्स कितनी है, n। तो आपको क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे बेटा, n में से 4। ऐसे भी पूछे हैं क्वेश्चन। P + Q 126 है, मतलब कहीं ना कहीं NC3 + NC4 आपका 126 है। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन, बीच में प्लस, ऊपर से हम नीचे पड़ोसी, तो ऊपर एक बढ़ जाता है और नीचे बढ़ा हुआ आता है = 126। तो ये n+1 के 4 स्टेप, सही है बेटा। अपन 4 फैक्टोरियल मतलब कि 24, नीचे वाला इधर आ गया, × 126। अब बाय क्वाड्रेटिक सोल्व करने थोड़े जाएंगे, 4 कंसेक्यूटिव बनाने की ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 24 को मैं 6 × 4 रीड कर लूं और 126 को 63 × 2 रीड कर लूं, तो ये 9, ये दोनों मिल 9 × 7, 9 7 63, 4 और 2 मिलके 8 और ये 6। देखो बेटा ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा, तो n अपने को 8 मिल चुका है। ऐसी भी स्किल अपने पास होनी चाहिए। जैसे ही n 8 मिला है तो अपने को एसेंट्रिसिटी पूछा इस इलिप्स की, तो इलिप्स का इक्वेशन है x² / 16 + y² / 8 = 1। तो यहाँ पे देखो बेटा a > b है, तो इक्वेशन चलेगा b² = s² 1 - e², और एसेंट्रिसिटी पूछा है तो b² 8 / s² 16, तो ये 1/2 = 1 - e², सो e² = 1 - 1/2 1/2, e = 1/√2। तो लाइन से 15th नंबर का क्वेश्चन भी अगर कोई स्टूडेंट सारे PYQs करके जाता है तो फ्लो में बनता है, एक सिंगल क्वेश्चन स्किप करने का मन नहीं करेगा। 16 देखो, कंसीडर द लाइन। अब 3D का क्वेश्चन तो दुनिया से बनता है तो अपने से भी बनेगा। कंसीडर द लाइन, L1 है, L2 है, लेट द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो बेटा यहाँ पे आपका L1 है, ये आपका पॉइंट वही है। पॉइंट कौन सा है ये सोचो, ये आपका P है 5 1 - 3। इस लाइन से इस मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर का फुट, इन लोगों ने क्या बोला है, Q एंड R है। तो मान लो कि ये Q है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो L1 पे है ना, तो = लैम्बडा सोचो, तो लैम्बडा +1, वही पुराना घिसा पिटा एल्गोरिदम, लैम्बडा +2, लैम्बडा +2 और लैम्बडा, राइट। वैसे ही दूसरी लाइन थी, पॉइंट तो वही है आपका P 5 1 - 3। इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर का फुट अगर n है तो = म्यू बोल दो, तो आपको n के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, μ+2, सिमिलरली म्यू और μ+1। क्लियर है। तो बेटा इस लाइन की डायरेक्शन अपने बना सकते हैं, परपेंडिकुलर जो PQ है वो बना सकते हैं इसमें से ये माइनस करके। तो मतलब कि यहाँ पे लैम्बडा -4, यहाँ पे लैम्बडा +1 और यहाँ पे लैम्बडा +3, राइट।
वैसे ही ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपने पी एन बना सकते हैं, इसमें से ये माइनस करके, तो म्यू -3, यहाँ पे म्यू -1 और यहाँ पे म्यू +4। अब कहीं ना कहीं इस लाइन की डायरेक्शन है 1 1 1 1, इस लाइन की डायरेक्शन है 1 1 1, इस लाइन की भी डायरेक्शन है 1 1 1 1 1 1। क्लियर है बेटा? तो मतलब कि ये लाइन इसको वही फुट परपेंडिकुलर वाला एल्गोरिथम लगा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। तो ये इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो मतलब कि लैम्बडा -4 प्लस लैम्बडा +1 प्लस लैम्बडा +3 0 होना चाहिए। तो 1 2 3 3 लैम्बडा, यहाँ पे 4 4 0, तो लैम्बडा 0 आया। तो क्यू के कोऑर्डिनेट अपने को 1 2 0 मिल चुके हैं। वैसे ही यहाँ पे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्यों? परपेंडिकुलर था ना, तो ये आप घिस गया होगा ना परपेंडिकुलर वाला, मतलब कि इमेज वाला आधा हिस्सा। तो यहाँ पे म्यू -1 प्लस म्यू +4, इसको 0 होना चाहिए। यहाँ से म्यू भी 0 आया है, तो मतलब कि n के कोऑर्डिनेट 2 0 1 आए। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में पूछा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अच्छा P ये है, देखो तीनों को बॉक्स बना लिया है। तो PQR का एरिया A है। तो ट्राइंगल का एरिया 3D में कैसे खोदते हैं? कोई भी दो साइड का क्रॉस का मोड का आधा, तो दो साइड बनानी पड़ेगी। एक PQ बना लिया, Q माइनस P करने से जनरेट हो जाएगा 1 - 5 -4, 2 - 1 1 एंड 0 - -3 3। वैसे ही एक PR बना लिया, R माइनस P कर लेता हूं, 2 - 5 -3, 0 - 1 -1 एंड 1 - -3 4। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूं, तो PQ क्रॉस PR, यहाँ पे बेटा इसको ढक दिया तो ये 4 + 3 7, इसको ढक दिया तो ये -16 + 9, -16 + 9 -7 का नेगेटिव 7, और इसको ढक दिया तो 4 + 3 7, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब PQ क्रॉस PR का मैग्नीट्यूड, तो 7 कॉमन 1 1 1, तो मतलब के √3, तो एरिया आ गया इसका हाफ 7/2 √3, राइट। तो अपने को S² × 4 4 S² पूछा है बेटा क्वेश्चन में, तो 4 टाइम S², तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से 4 कटा, 150 में से 3 कम, तो 147। और लाइन से 16 नंबर का क्वेश्चन भी PYQ करने से सोल्व हो जा रहा है, राइट। ये फायदा होता है बेटा इस टाइप के सेशन अटेंड करने का। देखो ये वंस अगेन वही 11 की घिसी पिटी कहानी, ये भी बार बार अपने को दिखा है। दो क्रिटिकल पॉइंट चल रहे हैं, तो दो क्रिटिकल पॉइंट उठा लिए। एक है आपका x = 2, एक है आपका x = 3। ये वाला पोर्शन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों मोड नेगेटिव के लिए खुलेंगे, तो इसको -x रीड कर लो, तो ये बेटा -x² + 2x, इसको आप +3 रीड कर लो, सॉरी माइनस खुल रहा है ना, तो -3 रीड कर लो, तो -3x + 9 + 1 = 0। तो मतलब कहीं ना कहीं ये -x² - 5x + 10 = 0। तो मतलब कि ये x² + 5x - 10 = 0। तो यहाँ पे x = -b ± b² - 4ac / 2a। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये -5 ± 65/2। अब 65 को आप 8.2 समझो। क्या समझो? 8.2, 64 से बड़ा है ना, तो 8.2 - 5, तो 3.2 का हाफ 1.6 जो इसके लेफ्ट हैंड साइड है, तो मतलब कि एक -5 + √65/2 वर्किंग आया। अगर नेगेटिव समझेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव भी इधर है, तो वो भी -5 - √65/2 वर्किंग है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, नंबर ऑफ रियल रूट, यहां से तो 2 रियल रूट निकल के आ रहे हैं। ये वाला पोर्शन तो 2 वाला मॉड्यूलस के राइट हैंड साइड है, तो पॉजिटिव खुलेगा, तो ये एज इट इज खुलेगा बेटा, तो उसको हम x² - 2x बोलेंगे। 3 के लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये साइन बदल के खुलेगा, तो -3x + 9 समझेंगे, राइट। और वहां पे +1 = 0, मतलब कहीं ना कहीं ये x² - 5x + 10 वही है क्या, x² - 5x + 10 = 0। x = -b ± b² - 4ac / 2 है, तो रूट नेगेटिव है, तो यहां से कुछ नहीं मिला। क्लियर है? क्योंकि रियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, रियल रूट्स, राइट। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, तो दोनों एज इट इज खुलने वाले थे, तो मतलब कि ये x² - 2x
ये 3x-9 और ये +1 इज इक्वल टू 0, मतलब कहीं ना कहीं ये x² प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस b² -4ac अपन 2a, तो मतलब कहीं ना कहीं ये -1 प्लस और माइनस √33/2। √33 को अगर कोई समझना चाहे तो 5.6 या 5.8 समझ ले, जो अच्छा लगे। 5.6 समझा गया, तो 5.6 -1 4.6 का हाफ, तो 2.3। 3 के राइट हैंड साइड नहीं आता है तो प्लस वाला नहीं गिना जाएगा, और माइनस वाला तो वैसे ही नेगेटिव है तो वो भी नहीं गिना जाएगा। तो यहां से भी ये 2 रियल रूट तो आए थे, बट उसमें से कोई भी 3 से बड़ा नहीं था, कोई भी 3 से बड़ा नहीं था यहाँ पे। क्लियर है? तो मतलब के ओवरऑल रियल रूट कितने आए बेटा इस क्वेश्चन के? जस्ट 2। ये दोनों नेगेटिव, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड है। इसको आप 8.2 माने तो 8.2 - 5 3.2 का हाफ, तो 1.6 इसके लेफ्ट हैंड साइड है, राइट? तो 2 रियल रूट आएंगे और ये क्वेश्चन भी PYQ की बदौलत ही सोल्व हुआ। देखो कॉनिक्स तो पक्का हो जाएगा, पूरा भरोसा रखो खुद पे, मेरे पे पक्का बनेगा। लेट E1 एंड E2 बी एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसके लिए b 5 से छोटा है तो ये y एक्सिस वाला है, y एक्सिस वाला है तो इक्वेशन होगा s² इज इक्वल टू b², यहां पे 1 माइनस स्क्वायर, राइट? और वैसे ही ये x पॉजिटिव है तो इसमें इक्वेशन होगा b² इज इक्वल टू s² -1। ये हाइपरबोला है, ये इलिप्स है, राइट? E1 E2 1 है, E1 और E2 आपको 1 दे के रखा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ तो होगा, राइट? Then the eccentricity of the ellipse having its axis along the coordinate axis and passing through all 4 foci। अच्छा, एक इलिप्स बनाना है, वो इलिप्स कैसा होना चाहिए? तो इसकी दोनों फोकाई और इसकी दोनों फोकाई में से पास ऑन होता हो, वैसे इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या है? क्वेश्चन पहले तो समझ में आना चाहिए। मतलब कि इसकी फोकाई और इसकी फोकाई खोदनी है। फोकाई तभी मिलेगी जब आपके पास A B E होगा। यहाँ पे आपके पास इतनी डिटेल देख कर रखी है, थोड़ा सा सोचो तो दोनों b² के इक्वल टू चल रहा है, तो मतलब कि 25 - 25 E1² इज इक्वल टू 16 E2² -16। बात कुछ ऐसी चल रही है, मतलब के 16 E2² प्लस 25 E1² इज इक्वल टू 41। बात कुछ ऐसी चल रही है। इसी के अंदर E2 को 1/E1 बोलने का मन किया, तो यहाँ पे 16/E1² प्लस 25 E1² इज इक्वल टू 41। तो एलसीएम ले लिए तो 25 E1⁴ माइनस 41 E1² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 25 और 16 डायरेक्टली क्या बात है? तो यहाँ पे 25 E1⁴ माइनस 25 E1² माइनस 16 E1² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 25 E1² वहां से माइनस 16, तो यहाँ पे E1² -1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब E1² 16/25 या तो E1² 1, मतलब कि E1 आपका 4/5 या तो E1 आपका 1। याद करो E1 इलिप्स था, 1 एसेंट्रिसिटी तो पैराबोला की होती है, तो ये नहीं चलेगा। तो E1 4/5 मिला। जैसे E1 4/5 मिला तो E2 इसी का रेसिप्रोकल 5/4 मिला। क्लियर है? और जैसे ही इतना हुआ तो b² अपने को 25 टाइम 1 माइनस E1², तो मतलब कि 16/25, तो 25 - 16 25 कैंसल, तो b² अपने को 9 मिला। b² जैसे ही 9 मिला तो यहाँ पे b छोटा था, सोचो b 5 से छोटा था, तो y एक्सिस वाली इसकी फोकस आएगी, तो s और s' आपका 0, प्लस और माइनस BE, और b है आपका 3 और e है 4/5, तो 12/5 और 0, -12/5, राइट? वैसे यहाँ पे ये x एक्सिस वाला था, तो इसके अपने मान लो कि f और f' बोल देते हैं, तो प्लस और माइनस
4e प्लस और माइनस ए कॉमा 0, तो ए तो आपका 4 चल रहा है, मतलब यहाँ पे समझिएगा ये आपका 4 चल रहा है, और ई है तो ये आपका 5,0 और -5,0। यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, यहाँ पे गलती हो चुकी है, बी 5 से छोटा था तो बी ई, तो ये 5e1 तो ये 5 कैंसल आउट हो जाता तो 4 - 4 होता, यहाँ पे 0,4 और ये 0,-4। अब आप वो वाला इलिप्स सोचो कि जो इन चारों में से पास ऑन हो रहा है, आपको क्या बोला है, तो देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हैविंग इट्स एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ऑल 4 फोकाई, ये चारों फोकाई आप अगर सोचोगे तो 5,0 -5,0 0,4 और -0,4, तो जो आपका इलिप्स है वो ये वाला बनेगा, राइट। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x² / s² प्लस y² / b² = 1, ये वाला इलिप्स है। इस इलिप्स की आपको देन द एसेंट्रिसिटी पूछिए बेटा, तो b² = s², यहाँ पे 1 - e², तो 16/25 1 - 16/25 आपका e², तो 25 - 16 तो 9/25, तो 3/5। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? 3/5, राइट। तो वन मोर डुएबल क्वेश्चन इस सेशन के अंदर ऐड हो चुका है, और बाय सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो बच्चे को आता है, आपको भी आता होगा, राइट। यहाँ पे बोला है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बताओ कोई भी सिस्टम को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब उसके सारे डी, मतलब कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, या तो फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करो, सेकंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करो, थर्ड कॉलम से रिप्लेस करो, मतलब डी, D1, D2, D3 सब क्या होना चाहिए? 0। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने कैपिटल डी खोजा, तो कैपिटल डी यहाँ पे 1 5 -1 4 3 -3 और 24 1 लैम्बडा, इसको होना है बेटा 0। सोचो ये 0 कब होगा? तो ये 3 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3 इंटू 1, राइट। यहाँ पे सोचो 4 लैम्बडा इंटू 5, तो मतलब कि -20 लैम्बडा। यहाँ पे सोचो तो +72 इंटू -5, तो -360, गलती ना हो जाए वो चेक कीजिएगा। 4 - 72 तो -68 इंटू माइनस, तो +68, इसको 0 होना पड़ेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये 17 लैम्बडा इज इक्वल टू -360 + 71, तो मतलब कि -289, राइट। तो मतलब कि यहाँ से लैम्बडा अपने को निकल के आया 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो लैम्बडा -17। वैसे ही अब हम खोजने चले हैं एक छोटू डी, मतलब कि अपने को म्यू चाहिए। म्यू जैसे ही खोजना है तो हम क्या कर लेते हैं कि D1 कैलकुलेट कर लेते हैं, D1, राइट। तो यहाँ पे आपका 1 7 म्यू एकदम कुल लेके बेटा, यहाँ पे 531 और यहाँ पे आपका -1 -3 और लैम्बडा विच इज -17। बेटा इसको भी 0 होना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं -51 + 3 -48, इत्मीनान से एकदम। यहाँ पे -119, यहाँ पे -5 इंटू 119, माइनस वाला है ना, -119 + 3 म्यू, राइट। और यहाँ पे माइनस के साथ 7 - 3 म्यू, इसको भाई 0 होना पड़ेगा। सोचिएगा, तो मतलब कि -48 माइनस प्लस, सबसे पहले 1190 का आधा, क्योंकि 5 × 1190 मतलब 1190 का आधा, तो 1190, तो 1200 का आधा 600 और 10 कम तो 595, गलती ना हो जाए वो चेक करूंगा। -15 म्यू, यहाँ पे -7 + 3 म्यू इज इक्वल टू 0। तो मतलब कहीं ना कहीं बेटा आपका -15 म्यू + 3 म्यू, तो मतलब 12 म्यू इज इक्वल टू इधर -48 -1 -55, तो 540। तो 540 को अगर कैंसल आउट करें अपने 6 से, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 90, तो मतलब कहीं ना कहीं बेटा म्यू अपने को 45 मिला है। चलो लैम्बडा म्यू मिल गया। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, हैव इनफाइनाइटली, लैम्बडा और म्यू के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम XYZ तीनों इंटीजर होने चाहिए, और तीनों इस कहानी को सेटिस्फाई करते होने चाहिए। XYZ तीनों इंटीजर है, सोचिएगा। XYZ जैसे ही तीनों इंटीजर हुए, तो अपने को कुछ ये x + y + z को यहाँ पे x y z बिलोंग्स टू
इंटीजर्स ऐसा लेके चल रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो तीनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे, x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। एक है आपका, इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सोचो तो ये आपका 3x प्लस 15y माइनस 3z इज इक्वल टू 3। यहाँ पे चल रहा है 4x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 7। और म्यू और लेमड़ा में कुछ वो नहीं है, चलो ओके। अब मैं डायरेक्टली इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, राइट। सेकंड में से फर्स्ट वन सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, सो x माइनस 12y, x माइनस 12y, x माइनस 12y ये तो कैंसल आउट ही हो गया, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। अब पहला काम है, y को मैं t बोला, सोचो y को t बोला तो t इंटीजर होगा, राइट। जैसे ही y को t बोला तो x अपने आप 4 प्लस 12t आया, x अपना 4 प्लस 12t आया। और जैसे ही x और y मिले हैं अपने को तो यहां पे रख दिए, तो x आपका 4 प्लस 12t सोचिएगा, प्लस 5y तो प्लस 5t, राइट। -1 ये आपका z आया, तो यहां से z आपका 12 प्लस 5 17t प्लस 3 आया। तो आपको बोला है 7 लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, तो x है आपका 12t प्लस 4, एकदम इत्मीनान से 12t प्लस 4, y है आपका जस्ट t और z है आपका 17t प्लस 3, 17t प्लस 3, राइट। यहां पे चल रहा है आपका लेस देन और इक्वल टू 77, क्लियर। मतलब कि बात कुछ चल रही है 7 लेस देन इक्वल टू 12 प्लस 1 13 प्लस 17 30t, यहाँ पे 4 प्लस 3 7, सही जा रहा है ना, 4 प्लस 3 7 लेस देन इक्वल टू 77। तो 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 30t लेस देन इक्वल टू 70, सही है। तो 30 से डिवाइड कर लिया तो 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 7/3, तो 2 पॉइंट समथिंग। तो 0 t क्या क्या हो सकता है, आइदर 0 हो सकता है, गिनना है, 1 हो सकता है, गिनना है, 2 हो सकता है, गिनना है। क्योंकि t बिलोंग्स टू z था तो इसके बीच में t की 3 वैल्यू आई, तो नंबर ऐसे कितने इंटीजर होंगे बेटा, तो 3 होंगे कि जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। होप सो मजा ही होगी। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लगा था, हाँ इसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है, राइट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द सम ऑफ द सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ अ जीपी, देखो बेटा बात जीपी की हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे सेकेंड फोर्थ और सिक्स टर्म का जो सम है वो 21 है और पॉजिटिव टर्म से, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव टर्म से। तो सेकेंड टर्म को अगर किसी दिन सोचा तो ए आर बोला, इसको ए आर क्यूब बोला, इसको ए आर 5 बोला, ये 21 है। इसके अंदर से ए आर कॉमन लिया तो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर 4 आपका 21 है, क्लियर है। कुछ ऐसा आया है, आगे कुछ दे के रखा है क्या, एंड द सम ऑफ इट्स 8, सोचिएगा 10th एंड 12th टर्म इज 15309, कुछ अजीबोगरीबी दे दिया है। A8 को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, AR7, इसको क्या लिखेंगे AR9, इसको क्या लिखेंगे AR11 इज इक्वल टू 15309। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं AR7, तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस R4, कहीं ना कहीं कुछ चीजें सेटल दिख रही है, 15309। अब मैंने इन दोनों का रेशियो लेने का सोचा तो इसके नीचे इसको बैठाया, ए से ए कटा, यहाँ पे R6 बचा, इससे ये कट गया तो यहाँ पे आपका बचा है 15309 बाई 21। डायरेक्टली 21 से डिविजिबल होगा बट नहीं मालूम, इसलिए 9 3 12 5 17 18, तो 3 से कर लिए तो 3 5 जा 3 1 जा और 3 और यहाँ पे 7 7 से किए 7 7 जा 49 2 0 7 2 जा 14 6 3 7, तो r⁻6 7 to 9 है, 7 to 9 को हम 3⁻6 बोलते हैं क्या, यस राइट। तो r हो गया है अपना 3, r कितना मिला है बेटा अपना 3। और जैसे ही अपने को r की वैल्यू 3 यहाँ पे मिल चुकी है तो 3 हम यहाँ पे रखेंगे तो अपने को a इंटू 3 मतलब कि ये 3a यहाँ पे 3⁻4, 3⁻4 कितना हो गया बेटा 81, 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 1 91 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे a मिला है अपने को 21/3 टाइम 91, तो यहाँ पे 13 7 जा एंड 7 3 जा, राइट। तो 3 से 3 कैंसल आउट हुआ तो a अपने को मिला है 1/13। a की वैल्यू कितनी आई है 1/13।
r की वैल्यू कितनी आई है 3। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स, मतलब कि बेटा आपको S9 पूछा है, जीपी की n टर्म का सम आपको आता होना चाहिए। जीपी की n टर्म का सम क्या होता है, a इंटू, अगर r एक से बड़ा है, यहाँ पे r कितना है 3, तो क्या होता है a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपन r माइनस 1, तो यहाँ पे a S9 पूछा है तो r रेस टू 9 माइनस 1 अपन r माइनस 1, कुछ बातें ऐसी होने वाली है। क्लियर है बेटा। अब देखो थोड़ा सा ये भी आपका पेशेंस चेक करेगा, a आपका 1/13 है, r आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 रेस टू 9 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 2। अब 3 रेस टू 9 कितना होता है, 3 रेस टू 6 अभी देखे थे 7 to 9 हो रहा था, 3 रेस टू 9 को 3 रेस टू 6 इंटू 3 रेस टू 3 बोल सकते हैं, तो 7 to 9 और 3 रेस टू 3 कितना हुआ 27। ये मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को, 2 9 18, 2 2 4 1 5, 2 7 14, 7 9 63, 7 2 14 6 20, 7 7 49 2 51, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 3, ये 8, ये 6, ये 9, ये 1, तो 19683 माइनस 1, तो 19682 बाई 13 इंटू 2, तो 2 से डिवाइड किए तो 2 9 18, तो 1 6 2 8 2 4 एंड 2 1 बाई 13, तो अब डिवीजन लगाएंगे तो 13 7 91, तो यहाँ पे 7 4, तो 13 5 65, तो 9 1, तो 13 7 तो मतलब कहीं ना कहीं 757। भाई हेवी कैलकुलेशन यूज था इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्या गजब का सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड था, और था तो डुएबल क्वेश्चन, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन अपने से नहीं हो पाएगा, बट हाँ अपने को पेशेंस काफी नीड थी इस क्वेश्चन के लिए। और अब हम पहुंचे हैं, एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हुए, अब हम पहुंचे हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन के अंदर। पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है, जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे f ऑफ 0 पूछा है, मतलब पॉइंट वैल्यू पूछी है, तो पॉइंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x, मतलब कि आपको डायरेक्टली एक लिमिट पूछ दी है, और लिमिट का क्वेश्चन तो दुनिया भर में ऑलवेज डुएबल होता है। अगर किसी ने किसी दिन लिमिट सही से पढ़ के रखी है तो लिमिट का क्वेश्चन हमेशा सोल्व हो सकता है। ध्यान से समझिएगा बेटा, आपको सीरीज एक्सपांशन आना चाहिए, नहीं तो फिर लोपिटल लगा लो, बट सीरीज एक्सपांशन आता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। tan x को लिखना आना चाहिए, tan x को लिखा जाता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x5 बाई 15, जनरल इतना ही अपने लिख सकते हैं। वैसे ही साइन x को लिखा जाता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 6, राइट। दो ही टर्म अपने जनरल लिखने की ट्राई कर रहे हैं। तो सोचो बेटा यहाँ पे ये आपका लिमिट, एकदम कूल रह के सोचिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x, तो इसको लिखा जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, दो ही टर्म जस्ट लिख रहा हूं, राइट, माइनस साइन x, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताओ बेटा, तो साइन x को x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। क्लियर है बेटा। अपन यहां पे चल रहा है आपका tan x माइनस साइन x। अब यहाँ पे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम सही जोड़ी बनाना, तो मैं सही जोड़ी बनाने गया तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, tan x माइनस साइन x, सही है, प्लस यहां से मैंने 1/6 कॉमन ले लिया, तो 2 tan क्यूब x माइनस साइन, माइनस माइनस यहां पे हो जा रहा है बेटा, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब x। क्लियर है, डन। अपन क्या चल रहा है बेटा, tan x माइनस साइन x। अब मैंने सेपरेट किया तो दिस बाय दिस, ये तो 1 हो गया, प्लस 1/6 आगे, यहां पे चल रहा है लिमिट x अप्रोचेस 0, यहां पे चल रहा है आपका 2 tan क्यूब x प्लस साइन क्यूब x अपन tan x माइनस साइन x। वैसे तो लोपिटल से भी काम हो सकता है, और दूसरा काम है वंस अगेन
अपने सीरीज एक्सपांशन लगाए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। लोपिटल लगाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि अपना दिल तो लोपिटल से ही डायरेक्टली होने का बोलेगा। 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या डिफरेंशिएशन टफ हो जाएगा क्या? चलो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1/6 ये काम तो कर सकते हैं ना अपने। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपका लिमिट x अप्रोचेस 0, यहां से न्यूमरेटर में से मैंने साइन क्यूब x कॉमन लिया, राइट। तो यहां पे बचा 2/cos क्यूब x, तो 2/cos क्यूब x प्लस 1। वैसे ही डिनोमिनेटर में से मैंने साइन x कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? साइन x। तो क्या बचा यहाँ पे? 1/cos x माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे एक स्टेप के बाद शायद से आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 1/6, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस 0। यहाँ पे देखो बेटा साइन क्यूब x, यहाँ पे ये तो कोई दिक्कत ही नहीं दे रहा है, तो इसको तो टाइम पास के लिए रखे। 2 टाइम cos क्यूब x प्लस 1, यहाँ पे ये आपका साइन x, तो एक बार साइन x कैंसल आउट हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बेटा क्या लिख दूं? साइन स्क्वायर x। एक बार जैसे ही कैंसल आउट हुआ साइन x, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस cos x, और डाउन का डाउन अप चला गया cos x। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। मेजोरिटी देखो क्वेश्चन बन गया। अगर आपको अपने पे भरोसा है तो क्वेश्चन पक्का बन जाता है। देखो क्वेश्चन क्या बना? f(0) इज इक्वल टू, बेटा ये 1 है प्लस 1/6, एकदम इत्मीनान से। यहां पे देखो साइन स्क्वायर x/x स्क्वायर जो आपका 1 हुआ, यहां पे x के बदले 0 रखे, cos 0 1 हुआ, तो 2 प्लस 1 ये आपका 3 हुआ। यहां पे cos 0 1 हुआ, बाय यहां पे 1 माइनस cos थीटा अपन थीटा स्क्वायर की जोड़ी का आंसर क्या आता है? 1/2, राइट। तो यहां पे देखो ये 6 और ये 6 कैंसल आउट हुए, तो 1 प्लस 1 दिखा, और 1 प्लस 1 को अपने गांव में क्या बोला जाता है? 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? 2, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है भाई। इंटीग्रेशन मतलब एवरग्रीन टॉपिक, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक हम इसको मानते हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसको ध्यान से अगर हम देखते हैं। अच्छा चलो 23 कॉमन लेते हैं। ध्यान से देखो, जैसे ही आप देखना चालू करोगे ना तो क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है आपको 1/x प्लस 1/x³, राइट। और यहां से x⁻⁻23 आप कॉमन लोगे तो x⁻⁻23 रेस टू 1/23, तो x⁻⁻1, तो 1/x बाहर आया। तो यहां पे बचा सम 1 रेस टू 1/23 चल रहा है। एकदम फोकस रख के क्वेश्चन करना है। तो ये आपका x⁻⁻23, तो x⁻⁻1, तो वो बना है 3/x, और यहाँ पे x⁻⁻23, तो वो बना है x⁻⁻3, तो 1/x³ dx। ये आपका क्वेश्चन हुआ है, क्लियर है। अब देखो ये 1/x को जोड़ी में दे दो, तो ये हो गया है आपका 1/x² प्लस 1/x4, क्लियर है। और यहाँ पे चल रहा है आपका 3/x प्लस 1/x³ रेस टू 1/23 dx, क्लियर है। अब आप इसको t एज्यूम कर लो, तो लेट 3/x प्लस 1/x³, ये आपका t है। एज्यूम करने के बाद क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x का माइनस 1/x², तो -3/x², और x⁻³ का -3x⁻², तो -3 यहाँ पे 1x⁻⁴, सही है। और x का हो गया dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से बेटा आपका 1/x² प्लस 1 यहाँ x⁴, ऊपर -4 था, तो ये x⁴ dx इज इक्वल टू -1/3 dt। ये आपका क्वेश्चन बना है। तो चीजों को आप रीअरेंज कर लो, तो देखो ये आपका 1/x² प्लस 1/x4 dx, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? -1/3 dt। उसको हम क्या बोल सकते हैं? -1/3 dt, क्लियर है। तो ये आपका -1/3 dt हुआ। ये तो आपका t चल रहा था, तो t रेस टू 1/23। तो इसका इंटीग्रेशन तो फिर तो आसान हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? यहाँ पे +1 करेंगे तो 23 + 1 24/23, और नीचे भी 24/23 प्लस c। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर सोचो आप -23/3 टाइम 24 t क्या चल रहा था बेटा? आपका t चल रहा था 3/x प्लस 1/x³, राइट।
रेस टू 24/23, एकदम कूल रह के बेटा, फोकस जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे जब आप हरी सब्जी खा के मैचिंग करोगे तो माइनस से माइनस है, 3 से 3 है, अल्फा को 23 दिख रहा है, अल्फा प्लस 1 24 हो गया। यहाँ पे 3 टाइम x मतलब कि मैचिंग अगर की है, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 24 हो गया, मतलब चलो सही है। इतना तो मालूम चला सर कि अल्फा 23 लेके चलना है। दूसरा क्या मालूम चला, तो बीटा सर -1 लेके चलना है। तीसरा क्या मालूम चला कि गामा सर -3 लेके चलना है। जैसे ये सब मालूम चला तो अपने को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है, तो 23 -1 -3 तो जो 19 बना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा, 19। वंस अगेन अगर हम PYQs करके चल रहे हैं तो जेई टफ नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, t ग्रेटर देन -1 लेट अल्फा t एंड बीटा t बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के डरावना लग रहा है कि भाई कैसे होगा, इसके रूट अल्फा t और बीटा t है। तो कुछ मालूम चले ना चले, हम 10th से पढ़ के आए हैं, 10th 9th दोनों जगह से, कि सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा, -b/a, मतलब इसका नेगेटिव, मतलब कि ये 1 माइनस टी प्लस 2 रेस टू 1/6 माइनस b बाय a। तो a चल रहा है आपका t प्लस 2 रेस टू 1/7 माइनस 1, राइट। अब अपने को बोला है कि t अप्रोचेस -1 से प्लस, देखो लिमिट पैदा ही इसीलिए हुई है कि भाई वो सोल्वेबल हो, डूएबल हो, राइट। लिमिट t अप्रोचेस -1 राइट हैंड साइड अल्फा 1 a है, और t अप्रोचेस -1 राइट हैंड साइड बीटा t b है। तो अपने को a प्लस b का स्क्वायर पूछा है, तो क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन की शुरुआत a प्लस b से होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए बेटा, a प्लस b से। तो a प्लस b क्या होगा, तो a क्या था आपका, लिमिट t अप्रोचेस -1 प्लस अल्फा t, और b क्या था बेटा आपका, लिमिट t अप्रोचेस -1 प्लस बीटा t। तो यहाँ पे दोनों की लिमिट का अप्रोच सेम ही है, तो लिमिट t अप्रोचेस -1 प्लस, इसको हम अल्फा t प्लस बीटा t बोल सकते हैं। तो मतलब के लिमिट t अप्रोचेस -1 प्लस, और अल्फा t प्लस बीटा t वहां पे डेवलप है, वो कितना है, 1 माइनस यहाँ पे t प्लस 2 रेस टू 1/6 अपन t प्लस 2 रेस टू 1/7 माइनस 1। अब यहाँ पे बाइनोमियल थियरम लगाने के अप्लाई करूंगा, आपको आना चाहिए बेटा कि 1 प्लस एक्स रेस टू n या तो माइनस इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस और माइनस nx, स्टैंडर्ड 11th में होता था, राइट। तो बस वही अप्रोच मेरे को यहाँ पे लगाना है। हम a प्लस बी खोज रहे हैं, तो a प्लस बी हो क्या रहा है यहाँ पे बेटा, तो ये लिमिट t अप्रोचेस -1 प्लस, यहाँ पे देखो तो ये आपका 1 माइनस, यहाँ पे 1 होना जरूरी है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 जैसे ही कॉमन लिया तो 2 रेस टू 1/6 आगे आ गया। तो यहाँ पे बचा है बेटा आपका 1 प्लस, एकदम कुल रह के 1 प्लस t/2, राइट, 1 प्लस t/2 रेस टू 1/6, राइट। तो इससे क्या हम बीटी लगाएंगे तो काम बनने वाला है क्या, बीटी लगाने से काम बनता हुआ दिख तो नहीं रहा है। यहाँ पे फोटो चेक कर लेते हैं, फोटो कौन सी है, इतना बाइनोमियल लगाने से अच्छा है फोटो चेक कर लेते हैं। टी के बदले -1 रखे तो ये आपका 1 बना, 1 - 1 0 बना, यहाँ पे भी 1 - 1 0 बना, तो ये तो 0/0 है यार, क्यों इतना दिमाग चलाए, लोपिटल जिंदाबाद। यहाँ पे देखो बेटा आपका लिमिट t अप्रोचेस -1 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, ये 0 हो गया, ये माइनस आगे आया 1/6, और यहाँ पे t प्लस 2, यहाँ पे -1 करेंगे तो -5/6, राइट। अपन यहाँ पे 1/7 आगे आया, यहाँ पे t प्लस 2, यहाँ पे -1 करेंगे तो -6/7, उसका हो गया है 0। अब t के बदले -1 रखेंगे तो ये 1 हुआ, 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही हुआ, ये भी 1 हुआ, 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही हुआ। तो अपने को कहीं ना कहीं आंसर -7/6 निकल के आया है। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा है 72 टाइम इसी का स्क्वायर, तो ये 49/36, तो 36 का डबल और 49 का डबल 98। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बेटा 98, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेट द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। पहले तो नोट कीजिएगा क्वेश्चन हाइपरबोला का है,
कॉनिक्स देख के बच्चा घबरा जाता है, बट अगर कॉनिक्स में किसी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे की पढ़ाई की है, मतलब कि आप फोकल कोड, फोकल डिस्टेंस यहां तक अगर फॉर्मूला करके बैठे हो तो एटलीस्ट जेई मेंस तो आपसे पक्का हो जाएगा। नो डाउट एडवांस की बात ही अलग है, बट मेंस तक का तो काम आपका हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो, लेट द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म बी 2 and 2b। अच्छा चलो, एकदम ओरिजिनल एनसीईआरटी वाली बात कर रहे हैं, राइट। एंड वन फोकस एंड वन कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, एक फोकस फाई है तो कहीं ना कहीं बेटा ए फाई हुआ क्या, राइट। एंड वन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, तो बेटा a बाई ई 9/5 हुआ क्या। और जैसे ये देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो s स्क्वेयर, सोचिएगा s स्क्वेयर आपका 9 आएगा, तो मतलब a आपका 3 आएगा, मतलब कि e आपका 5/3 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज p, तो बेटा हाइपरबोला के लिए बोला ना कि फोकल डिस्टेंस तक बच्चे को आना चाहिए, तो हाइपरबोला के लिए फोकल डिस्टेंस होता क्या है बेटा, तो होता है ex माइनस ए और ex प्लस ए। यहाँ पे e x के तौर पे अल्फा माइनस ए और e x प्लस ए। तो अब देखो, ये हुआ आपका e तो है ना आपके पास 5/3 और a भी है आपके पास 3, तो ये 5/3 अल्फा माइनस 3 और ये आपका 5/3 अल्फा प्लस 3, तो ये आपकी फोकल डिस्टेंस है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, तो बेटा आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, विच इज 25/9 अल्फा स्क्वायर माइनस 9, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज p। अब ये जो है बेटा, ये आपका p है, ऐसा बोला है। क्या आप हाइपरबोला का इक्वेशन बना सकते हो क्या? जी सर, कैसे बनेगा भाई? तो हाइपरबोला का इक्वेशन x वाला मान के चल रहा हूं, तो इक्वेशन दिखने में होना चाहिए x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहले तो हाइपरबोला का इक्वेशन होना चाहिए, राइट। ये बंदा कहां से पास ऑन हो रहा है, अल्फा कोमा 2√5, तो मतलब बोले तो भाई अल्फा स्क्वायर बाय s स्क्वायर है क्या अपने पास, s स्क्वायर है अपने पास 9, राइट, माइनस y², तो 2√5 का स्क्वायर, तो 4 5 20, बी स्क्वायर है अपने पास नहीं है, बट खोद तो सकते हैं ना। बी स्क्वायर कैसे खोजा जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 1, मतलब के बेटा ए ई का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ए ई 5 था तो 25 माइनस एस स्क्वायर आपका 9 है, तो बी स्क्वायर आपका 16 हो चुका, 25 माइनस 9 कितना हो चुका 16, तो यहाँ पे बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बाय 9 आपका 1 प्लस 20/16, तो 16 प्लस 20 36/16 आ रहा है, तो मतलब कि अल्फा स्क्वायर आपका 36/16 कैंसिल नहीं करना है, रन देते हैं, ये 9 आया है। तो चलो अपने को p मिलने जा रहा है, p है 25/9 इंटू अल्फा स्क्वायर विच इज 36/16 इंटू 9, राइट, एकदम कूल रह के, राइट, -9, ये बात करनी है अपने को। तो पहले तो 9 से 9 कैंसल आउट हुआ, यहां पे अगर कैंसल आउट करते हैं तो 4 9 36 एंड 4 4 16, तो इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे बच रहा है 25/4 -1, तो मतलब 9 टाइम 21/4, ये अपना p आया है। तो अपने को 4p पूछा है बेटा, तो 4p तो 9 से मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 21, तो 9 1 9, 9 2 18। तो मेरे अकॉर्डिंग वंस अगेन एक अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व किया और जिसका आंसर आ रहा है बेटा 189। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं आखिरी 25th नंबर के क्वेश्चन की ओर, बट आखिरी बोल रहा है यार, आखिरी नहीं रहने देंगे, मजा तो हम भी लेंगे। यहाँ पे देखो बायनोमियल कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है, अच्छी बात है। आगे 2 टर्म चल रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं इनटू में चल रहा है, तो 2 बार अपने को डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे 20C4 की कहानी चल रही है। तो थोड़ा सा अगर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये सम 1:20 की बात होने वाली है, पहली चीज, राइट। ये क्या है, पहले तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो 2 1 20C4, 3 2 20C5, तो मतलब के आप 1 + x⁻20 को सोचो, 1 + x⁻20 अपने आप में होगा क्या बेटा, तो ये होगा 20C0
प्लस 20c1 इंटू एक्स प्लस ये 20c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 20c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस ये 20c4 इंटू एक्स फोर। चालू कहाँ से हो रहा है? c4 से, तो एक टर्म और लिख देता हूँ 20c5 इंटू x5। ऐसा करते करते 20c20 इंटू x20 ये होगा पक्का। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 20c4 तो चाहिए ही, उसके आगे 2 और 1 चाहिए, तो मतलब कि इसका 2 बार डिफरेंशिएट करना है। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले बार 4x क्यूब, दूसरी बार 4 इंटू 3 और वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। लेकिन अपने को 2 इंटू 1 चाहिए था, मतलब कहीं ना कहीं इसी चीज को बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का मन करना चाहिए। जैसे आप एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे डायरेक्टली, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या काम हो जाता है क्या? लेट्स बिगिन, देखते हैं। तो ये आपका 20c0 जो आपका 1 ही है, तो ये आपका 1/x स्क्वायर। सोचिएगा ये 20c1 जो आपका 20 है तो 20/x, राइट, प्लस ये आपका 20c2 तो 190 है, कांस्टेंट आ गया, प्लस ये आपका 20c3 और ये आपका x हो गया, प्लस ये 20c4 आपका x स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपका 20c5 x क्यूब हो गया। ऐसे करते करते सोचिए तो ये 20c20 x रेस टू 18 हुआ। अब 20c4 के आगे 2 और 1 तो बन जाएगा। अब इसके अंदर x के बदले अपने प्लस माइनस की बात हो रही है, प्लस और माइनस की बात हो रही है। पहला काम है बिंदास, बिना कुछ सोचे 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, राइट। तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एकदम कुल रह के बेटा कंपलसरी, माइनस यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपन नीचे वाले का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये -2x⁻³ ये आपका -20x⁻², ये तो चला ही गया, प्लस ये 20c3 प्लस ये 2 टाइम 20c4x, राइट, प्लस ये 3 टाइम 20c5x² प्लस इसके बाद सोचो, इसके बाद x4 आता होगा तो 4 टाइम 20c6x³, राइट। ऐसा करते करते 18 टाइम 20c20x17 बनेगा तो सही, ऐसा मुझे लग तो रहा है, बन तो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई कर लें तो इसके अंदर देखो आप 1 प्लस एक्स रेस टू कॉमन ले सकते हो 19, राइट। फिर आप कॉमन ले सकते हो 2x, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 प्लस एक्स रेस टू 19 चला गया, यहाँ 2 चला गया, x चला गया, तो यहाँ पे बचा है 10x, राइट। 90 चला गया, 2x चला गया, तो यहाँ पे बचा है -1 प्लस एक्स, राइट। तो मतलब कि ये बचा है आपका 2x, 1 प्लस एक्स रेस टू 19 और यहाँ पे बचा है 9x-1 और उसको x4 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे बच रहा है 2 टाइम, इसी को आप लिखना चाहोगे तो 2 टाइम 1 प्लस एक्स रेस टू 19 इंटू 9x-1 अपन एक बार x चला गया तो x³। अपनों ने बोला था कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो दूसरी बार इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एकदम कूल रह के, एकदम कूल रहना जरूरी है बेटा, तो 2 थ्रू आउट आ गए। यहाँ पे वंस अगेन डिवीजन रूल, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये फर्स्ट वन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन कंपल्सरी प्लस सेकेंड वन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन विच इज 19 1 प्लस एक्स रेस टू 18, राइट, कंपल्सरी माइनस ये मैंने फर्स्ट वन एज इट इज सेकेंड वन एज इट इज फर्स्ट वन, राइट, कंपल्सरी माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज मतलब कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेस टू 19 इंटू 9x-1 एज इट इज एंड नीचे वाला का डिफरेंशिएशन विच इज x³ का 3x², राइट, अपन नीचे वाले का स्क्वायर तो x6। एकदम कूल रह के देखो, सर दर्द करने लगा है इतना करने के बाद, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं अपने, यहाँ पे 6x-4, यहाँ पे 40x-3, ये पार्टी तो चली ही गई है, सोचना ये पार्टी पूरी चली गई है, राइट। ये पार्टी हो चुकी है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 इंटू 20c4, ये पार्टी बनी है 3 इंटू 2 इंटू 20c5x, उसके बाद वाली पार्टी बनी है 4 इंटू 3 इंटू 20c6x²,
राइट। ऐसा करते करते लास्ट वाली पार्टी बनी है 18 इंटू 17 इंटू 20C20 x16। अब शायद से कुछ जो पूछा है वैसी फीलिंग आ रही है। 2 इंटू 1 इंटू 20C4 चाहिए, 3 इंटू 2 इंटू 20C5 माइनस चाहिए, फिर 4 इंटू 3 इंटू 20C6 प्लस चाहिए। मतलब कि इस पूरी जो गंदगी है उसमें x के बदले बेटा आप रख दो -1, x के बदले -1 रखो। सोचो तो जहां जहां 1 प्लस एक्स दिखा वो तो 0 हो गया, भाई ये तू हो गया 0, भाई तू भी हो गया 0, भाई तू भी हो गया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो गई, राइट। लेफ्ट हैंड साइड 0 हुई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड x के बदले कितना रखने का है बेटा -1, तो -1 की इवन पावर तो +1 हुआ, तो ये 6 हुआ, राइट। ये -40 हुआ, -40। और यहां से तो जो आपको पूछा, ये जो आपका क्वेश्चन है जिसको मेंटली आप अल्फा रीड कर लो तो वही हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ये आपका 6, ये आपका -40, ये 2 1 20C4 -3 2 20C5, उसके बाद 4 3 20C6 अप टू 18 17 20C20। ओके, तो उसी को आप अल्फा बोल लोगे तो कहीं ना कहीं बेटा अल्फा आपको 6 -40 तो -34 इधर गया तो क्या मिल रहा है 34। तो क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा 34। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर है ही नहीं क्वेश्चन, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ बेटा 7 अप्रैल 2025 का इवनिंग शिफ्ट का जेई मेंस का पेपर वन शॉट हम लोगों ने सोल्व किया है। होप सो कि कई सारी टेक्निक, खास करके देखो ये पेपर उतना टफ नहीं था, बट हाँ कैलकुलेटिव काफी सारा था। कुछ क्वेश्चन के अंदर मतलब कि हेवी कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट था, तो कहीं ना कहीं वो स्किल आप में डेवलपमेंट हुई होगी। ऐसे ही आगे और भी जितने पेपर है वो सारे पेपर के सॉल्यूशन के साथ अपने वापस मुलाकात करेंगे। रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।